पप्पू यादव का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव को डगरा का बैगन कहा जाता है। डगरा का बैगन बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। डगरा जो है सो हम लोग के बिहार में कहा जाता है डगरा का बैगन, जो कि कहीं भी किधर भी पलट सकता है। वही स्थिति पप्पू यादव की है। कभी वो नीतीश कुमार की तारीफ करने लगते हैं, कभी तेजस्वी यादव को गाली देने लगते हैं, और पप्पू यादव का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव जो लगभग 1.5 कुंटल तेल जो आज लगभग 4 महीने से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को 1.5 कुंटल तेल जो लगा रहे थे, अब उनका तेल लगाना जो है वो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और अब वो रो रहे हैं कि हमको महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। पप्पू यादव अब तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को हाथ जोड़ रहे हैं, और जब इससे थक चुके तब राहुल गांधी के हाथ जोड़ रहे हैं कि कृपया हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। और पप्पू यादव का ये डर लाजमी है, क्योंकि पप्पू यादव जानते हैं कि जिस प्रकार से वो हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं, या जिस प्रकार से उन्होंने मनीष कश्यप का विरोध किया था, या जिस प्रकार से वह सुबह में कुछ और बयान देते हैं शाम में पलट जाते हैं, बिहार के लोगों को उन पर भरोसा नहीं है। और एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो सकती है। इसलिए वो महागठबंधन में जाना चाहते हैं, और महागठबंधन में जाना चाहते हैं ताकि कम से कम एक सीट भी वो जीत सके। आगे आपको हम पप्पू यादव की वो बातें सुनाने वाले हैं, और पप्पू यादव की बातें सुन करके पप्पू यादव का जो लोग विरोध करते हैं उनके कलेजे को काफ़ी ठंडक मिलने वाली है कि आखिर पप्पू यादव कैसे गिड़गिड़ा रहा है नीतीश कुमार के सामने, तेजस्वी यादव के सामने, राहुल गांधी के सामने, और गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके कह रहा है कि प्लीज़ हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन पप्पू यादव का दुख खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि न तो उनको तेजस्वी यादव भाव दे रहे हैं 1.5 कुंटल तेल लगवाने के बावजूद, और ना ही 1.5 कुंटल तेल लगवाने के बावजूद उनको नीतीश कुमार भाव दे रहे हैं, और राहुल गांधी तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। पप्पू यादव की हालत जो है वो गली के उस जानवर की तरह हो गई है कि जिसको हर कोई दुत्कार रहा है। आगे आप पप्पू यादव की वो बात सुन लीजिए। राजनीति और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, किसी पद के लिए कभी भी किसी जाति, धर्म, वर्ग को का नफरत के आधार पर, गाली के आधार पर, या अहंकार या किसी भी तरह की घृणा की दृष्टि से हमने नहीं देखा। हम मर जाएंगे, राजनीति करें या ना करें, हम राजनीति छोड़ दें या राजनीति मेरे हिस्से की चीज ना रहे। मैं कभी भी राजनीति करने के लिए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के लिए कभी किसी जाति को न ठेस पहुंचाएंगे, ना किसी जाति में विभेद करेंगे, ना मनभेद करेंगे, ना किसी जाति वर्ग को गाली देंगे, ना कभी किसी भी तरह के जीने के स्वतंत्रता पर कभी हम विरोध करेंगे। हमारे नज़र में 140 करोड़ लोग, हम एक फैमिली हैं। मेरे नज़र में बिहार सिर्फ बिहारी है। मेरे नज़र में माफिया, अपराधी, दलाल, पूंजीपति एक तरफ, किसान, बेरोजगार यूथ, महिलाएं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग, कमजोर और वंचित तबके के लोग एक तरफ। इसके नेता अलग अलग, आज महागठबंधन की और एनडीए की बहुत बड़ी बैठक हो रही है। चलिए, एनडीए का तो मैंने पहले कहा कि एक व्यक्ति है जो अपनी बदौलत अब राजनीति नहीं करना चाहती है। वो पवार हो, अजीत पवार हो, कहीं पर पटेल हो, कहीं मणिपुर हो, कहीं कोई हो, कहीं थूक छटा हुआ व्यक्ति जिसको पार्टी को तोड़ दिया, भगा दिया, कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जिनका हो। चलिए, उन्होंने एक प्रयास तो शुरू किया। 24 में चुनाव जीतने के लिए नेक टू नेक एनडीए ने जिस तरीके से लगातार, चाहे यूपी में निषाद का मामला हो, चाहे पटेल का मामला हो, चाहे यहाँ मांझी जी का मामला हो, चाहे किसी अन्य का मामला हो, हर मामले में एक कदम प्रयास करने का सीट टू सीट एनडीए ने कोशिश की। मैं हमेशा, चाहे दंगा का मामला हो और जब भी महागठबंधन पर हमला हुआ, तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है, मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमला करने की कोशिश हमने की, उसकी गलतियों के खिलाफ। आप मेरा ट्विटर देख लें, मैं पुलवामा हुआ 15 को ट्वीट किया करवाया गया, गोधरा हुआ मैंने तब ट्वीट किया करवाया गया, केरला स्टोरी आई तब मैंने कहा कि स्टोरी ही गलत है, कश्मीर फाइल आए तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज को जोड़ा गया है। फिर आदि पुरुष आया, मैंने तभी कहा कि ये गाली गलौज उस रामायण के युग में नहीं था जो आज ये हनुमान से गाली दिलवा रहे हैं, जो शब्द, जब वो शब्दावली ही नहीं थी तो आज ऐसी गाली कैसे। तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीजों को। हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा। जब भी कोई बारी आती है तो विपक्ष की भूमिका में
17 साल के बाद बीजेपी पहली बार राजनीति करने के लिए पूरी ताकत लगा के 2000 आदमी नहीं जुटा पाए और एसआईएस को गार्ड को बुलाना पड़ गया और उसके बाद मिर्ची गुर्दी सबका उसको सहारा लेना पड़ गया और उसके बाद उसने डिमाइसाइल मुद्दे पर कोई बात नहीं की। तेजस्वी 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 तेजस्वी। अब एक व्यक्ति अब मैं लगातार इस मामले में प्रयास किया, पहले भी इन्होंने बैठक की और भी लोगों को बुलाया, मैंने फिर दोबारा आज बैठक हो रही। मुझे लगा कि आखिर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रखर हो एनडीए के करतूत के खिलाफ, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रखर हो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत्य के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आर्थिक आजादी के सवाल पर, इंडियन संविधान के सवाल पर और इतिहास के सवाल पर लगातार सबसे ज्यादा बात रखता हो बिना जाति धर्म के मजहब के, आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन क्या कारण है, मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपनी, चाहे ममता दीदी इतना ज्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है, लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को। लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बड़प्पन और दिल दिखाया, क्या हम बिहार में उस बड़प्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्या दिल नहीं दिखा सकते? जबकि मैंने कई बार नीतीश जी को अपना प्रयास किया कि हमारे नेता भी प्रयास किए, हमारे लोग भी प्रयास किए कि हम लोग चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हो। आप राजा है, तय आपको करना है, आपको जरूरत है किसकी की नहीं है। वैसे तो मैं लगातार बिहार के हर जगह, हर क्षेत्र में, हर घर में हूँ। मैं लगातार, यदि इंडिविजुअल आप लीडरशिप की बात आप किसी की करिएगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति, आज पप्पू यादव पर कोई जाति का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर हिंदू मुसलमान का ठप्पा नहीं है, बेईमानों का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर किसी भी तरह के आवाज देने से पीछे हटने का ठप्पा नहीं है। तो मैं लगातार कोसी सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के 5 सीटों पर, आज नहीं 1 सालों से लगातार मेरा प्रयास जारी है कि मैं इसको कैसे मजबूत करूं और कोसी सीमांचल मिथिलांचल में सभी जाति को कैसे लाऊं। और मेरा यह प्रयास रहा है कि इस हर जाति को एक साथ लाने का प्रयास मैं लगातार किया हूं। मेरा जो कैरेक्टर रहा है, मेरा जो वे रहा है, तरीका रहा है, उसमें मैंने हमेशा कोशिश की कि सबको साथ लेकर, हमारी लड़ाई वहां है और मैं इस तरह की लड़ाई को मैं हमेशा लड़ता रहा, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, भूज हो, उत्तराखंड हो, आवाज हो, संघर्ष हो, और इस सवाल पर मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। इसीलिए हमेशा कांग्रेस के सड़क से सदन के साथ में खड़ा रहा। हमेशा जो कोसी सीमांचल की जनता हमेशा चाहिए कि पप्पू यादव जो हमारे हैं, हमारे बेटे की तरह हैं, मिथिलांचल के लोग हमारे पुत्र की तरह, भाई की तरह है, जो हमारे लिए जीते हैं। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं सबके घर और आंगन तक मैं जाऊं और हमेशा हर घर के आंगन को मैंने जल चढ़ाया, चाहे तुलसी सूख जाए चाहे तुलसी जिंदा रहे। हमेशा मैंने प्रयास किया है कि जल चढ़ाकर बिहार की संस्कृति को जिंदा रखूं और कभी भी न्याय में किसी को कमी ना हो। आर्थिक रूप से हर घर की मदद करने का प्रयास किया हूं।